नमस्कार मित्रों, एक लंबी अवधि तक भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में दिग्गज के रूप में स्थापित रहे संगीतकार नौशाद को इन दिनों में याद करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि धर्मवीर भारती को याद करना। मैं दोनों नाम इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों के बारे में ज़िक्र एक आध दिन की जो परिधि है उसके बाद आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूँगा। ये विवशता यह है कि दोनों ही हस्ताक्षर इतने बड़े हैं कि क्रिसमस की भीड़ भाड़ के बावजूद इन दोनों का जिक्र इनके सम्मान के अनुसार बहुत ज़रूरी है। नौशाद अली साहब का जन्म भी उसी दिन हुआ जिस दिन धर्मवीर भारती का हुआ, और यही दिन था तीसरे एक और दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस का भी। ये सारे ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक तारीख़ इतनी महत्वपूर्ण बना देते हैं कि उस तारीख़ को सबको याद कर लिया जाता है। तो नौशाद के बारे में सबसे पहले कि उन्हें भारतीय फिल्म संगीत का शिखर कलाकार माना जाता रहा है, और उनकी पहली फिल्म प्रेम नगर 1940 में आई थी मित्रों, 1940 में। और उसके बाद इनकी रत्न फिल्म आई और 35 फिल्में इनकी सिल्वर जुबली हिट मानी गई, और 12 गोल्डन जुबली 12 फिल्मों ने जिनमें इनका संगीत था वो फिल्में 12 फिल्में गोल्डन जुबली उन्होंने मनाई 12 फिल्मों ने, और 3 फिल्मों ने डायमंड जुबली भी मनाई। तो इतनी सफलताओं का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो नौशाद रहे हैं। नौशाद को दादा साहब फाल्के अवार्ड, अपना सबसे बड़ा पुरस्कार तो वही है कला जगत का, और उसके अलावा पद्म भूषण 1981 और क्रमशः 1992 में इनको सम्मानपूर्वक दिए गए थे। लेकिन ज़िंदगी मित्रों बहुत ही जो शुरुआत बहुत बुरी कटी, और संगीत के इस महान हस्ताक्षर की ज़िंदगी आप हैरान हो सकते हैं, हैरान नहीं भी हो सकते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो बड़े महान लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी की शुरुआत विपन्नता से होती है। और ये भी श्रीमान जी नौशाद साहब भी फुटपाथ पे सोते रहे एक लंबे अरसे तक, क्योंकि सिर पे छत के लिए संसाधन नहीं थे। फिल्में भी थी, कला भी थी, संगीत का ज्ञान जो है वो भी चरम पर था, लेकिन नसीब में ये नहीं था कि आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें अपने समकालीनों के अनुसार। जैसे वो जीते हैं वैसे ये भी जी पाएँ, लेकिन नहीं जी पाए। और उसके बाद मित्रों जब थोड़े से दिन ज़रा सुधरे तो ज़िंदगी आ गई उस स्तर पर जहाँ पर नौशाद साहब को देखते ही बाकी संगीतकारों के और कलाकारों के जो सर थे वो सम्मान में झुक जाया करते थे कि इस आदमी से आंख मिला के बात करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो विनम्र और शालीन इतने थे कि वो अपने समकालीनों को भी प्रोत्साहन देते थे, और नए निर्देशकों को भी इस बात का प्रोत्साहन कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें खुल के बात करनी होगी। खुल के बात अगर हम नहीं करेंगे किसी फिल्म के संगीत के बारे में या अन्य कमियों के बारे में तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। सम्मान अपनी जगह, लेकिन चर्चा जो है, संवाद है, वो अपनी जगह, दोनों का बड़ा बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये भी है कि जब फुटपाथों से थोड़ी सी राहत मिली, कला के क्षेत्र में कुछ स्थान मिल गया, तो ज़िंदगी फिर जो शुरुआत करनी पड़ी वो एक कव्वाल के रूप में करनी पड़ी। बाराबंकी में अक्सर जो कव्वालियाँ प्रस्तुत होती थी वो नौशाद साहब स्वयं भी उसमें भाग लिया करते थे। और जो उनके विशेष ये माना जाता है कि जो वाद्य यंत्र जिन पर उन्होंने विशेष काम किया वो तबला, हारमोनियम और सितार और वायलिन, उन चारों वाद्य यंत्रों पर नौशाद की अपनी एक कमांड रहा करती थी। ये कहा जाता था कि इन चारों में अगर कोई परिवर्तन या कोई संशोधन भी होना है तो यही व्यक्ति करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। और उसके बाद दूसरी जो विशेष बात है कि अलग अलग संदर्भों में इन्होंने काम किया। संदर्भों में मेरा मतलब ये है कि जैसे संस्कृति की बात है, लोक संस्कृति, अगर राजस्थान के कथानक पर कोई चीज़ आधारित है तो उसमें राजस्थानी म्यूज़िक
और राजस्थानी संगीत का और राजस्थानी वाद्य यंत्रों का प्रमुखता से प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई गीत अच्छा इनके सामने आ जाता है और गीत गाने वाला जो है व्यक्ति वो उस ढंग का नहीं है, तो कई बार बहुत शिखर पे बैठी हुई हस्तियों को भी नौशाद नकार दिया करते थे कि नहीं, अगर ये गीत गाया जाना है तो ये एक ही व्यक्ति गा सकता है और बड़े गुलाम अली खां गा सकते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ, ये मैंने किसी का नाम लेके कह रहा कि लता जी को वो कम समझते थे, किसी को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुग़ल आज़म में एक गीत जिसकी सराहना विशेष रूप से हुई वो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान से गवाया गया। और बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की ज़िद होती थी कि मैं फ़िल्मों में नहीं गाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और जब उन पर बहुत दबाव पड़े के आसिफ साहब के, फ़िल्म के निर्माता के, तो उसके बाद उनको लगा कि ये इनकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो किसी एक ने सुझाव दिया कि महाराज इनकार ही करना है तो विनम्रता से कर दीजिए, उनसे कहिए फ़ीस इतनी मांग लीजिए, वो दे ही न सके, क्योंकि के आसिफ तो बुरी तरह से कर्ज़ में दबा हुआ है और वो स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा पैसा खर्च कर सके। आप इतने पैसे मांग लीजिए कि उसकी अपने आप ही वो कह दे कि महाराज ठीक है। तो उन्होंने जो राशि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने जो मांगी, पहले तो निदेशक महोदय सकपकाए कि ये कहाँ से लाऊंगा, लेकिन उसके बाद उनका ये मन का संकल्प भी था कि अगर नौशाद साहब ने कहा है और मैं स्वयं भी ये महसूस करता हूँ कि ये गीत गाएंगे तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ही गाएंगे, जो भी उनकी शर्तें हमें मान्य होंगी। तो एक नया कर्ज़ लेकर भी उसने उनको शुल्क अदा किया और उस शुल्क के बाद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने अपनी प्रस्तुति दी। और दिलचस्प इसकी जो चरम सीमा है मित्रों ये है कि इतनी प्रस्तुति देने के बाद सारी की सारी राशि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने उसको लौटा दी। भाई तुम्हें बहुत ज़रूरत है, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी थी और मुझे वो परीक्षा में तुम सफल रहे हो, मेरा जो राशि से कोई लेना देना नहीं था, ये अपने राशि पकड़ो वापस और ये अपना कर्ज़ भी अपना वापस करो जहाँ से मेरे लिए उठाया है तुमने। तो ये बड़े लोग थे मित्रों, कद्दावर। किसी बात पे, जैसे वो दुष्यंत की वो शेर होता था कि जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। तो मित्रों इतनी बड़ी शख्सियत को याद करना या उनको भूलने का भी प्रयास करना ये एक पाप है, उनको याद ना करना एक पाप है। और उनके जन्म दिवस पर या जन्म जयंती कह लीजिए, उस अवसर पर उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से देख लेना, उस पर दृष्टि डाल लेना, ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है। धन्यवाद।